नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के एक लंबे और जोरदार दौर के बाद परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई है और अब नतीजों का इंतजार है। 4 मई को नतीजे आएंगे। वक्त अब काफी कम बचा है और नतीजों से पहले टीएमसी और बीजेपी में मीटिंग्स का दौर चल रहा है और दोनों ही पार्टियां आगे की रणनीति बना रही है। ममता बनर्जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज कर दिया और उन्हें स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि टीएमसी 200 पार सीट लाएगी और बंगाल में फिर से सरकार बनाएगी। तो वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने भी आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बंगाल चुनाव के प्रभारी सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। बैठक का मुख्य केंद्र 4 मई की मतगणना के लिए रणनीति बनाना और नतीजों के दिन टीएमसी की गुंडागर्दी को रोकना रहा। तो नतीजों से पहले क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के अंदर, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो नतीजों का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत कम वक्त बचा है सर, लेकिन दोनों ही पार्टियों में क्या चल रहा है? मीटिंग्स इतनी ज्यादा हो रही है, क्या रणनीति बना रही है बीजेपी और टीएमसी? देखिए, ममता बनर्जी ने पिछली बार इस तरह के कॉन्फ्रेंस तो नहीं किए, क्योंकि शी वॉज कॉन्फिडेंट। इस बार मीटिंग्स करना पड़ रहा है, स्ट्रांग रूम जाना पड़ रहा है और बताया ये जा रहा है कि जो काउंटिंग एजेंट्स की जो बैठक इन्होंने की, तो 8-10 हजार लोग गायब थे उसमें जी। और मीटिंग में बवाल। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी बहुत दिनों के बाद एक साथ जो है वो मीटिंग कर रहे थे और लोग ही नहीं आ रहे। समस्या यही होता है, जब जमीनी हकीकत बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाए तो ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी नाराज इस बात को लेकर के अभिषेक बनर्जी के ऊपर कि संगठन का क्या हुआ, कहां बड़ी बड़ी बातें हैं कि ये मैनेज हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। और नाराजगी इस बात को भी लेकर के कि आज जो रिपोलिंग हो रहा था और उस जगह पे टीएमसी के खिलाफ सड़कों पे आ गए लोग, उस जगह पे डायमंड हार्बर और फाल्टा में जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये वो जगह है, ये वो इलाका है जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार के ऊपर पथराव हो गया था, कोई कुछ नहीं कर पाया था। वहां एक केंद्रीय मंत्री, बंगाल में एक केंद्रीय मंत्री को खदेड़ खदेड़ कर 2021 के चुनाव में भगाया गया। पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। ऐसा खौफ। और आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि जनता टीवी कैमरे पे करी कि वो आदमी है जहांगीर खान का, उसको गिरफ्तार करो। वो धमकी देने आया है, वो धमकी दे रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तुम्हारे घर को जला देंगे। तो ये क्या है? ये कंप्लीट पूरी तरीके से जनता ममता के खिलाफ हो गई है। और ये सारी चीजें ममता इसलिए भी नाराज है कि हमने कहा था कि हर जगह जाकर के स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर के जो है आप प्रोटेस्ट करो। 4-5 जगहों से ही प्रोटेस्ट की खबर आई, बाकी सब लोग घर पे घुस गए। क्यों? कार्यकर्ता ही नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी जब ये कह करके जा रही है वहां से कि हम भी 10,000 लोगों को ला सकते हैं, आया तो कोई नहीं। आप इस चीज को समझिए कि ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम चली जाती है और टीएमसी के कार्यकर्ता घर में बैठे हुए, वो भी भवानीपुर में। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ बदल गया है। क्या बदला है? और अब तो बस एक दिन की बात है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन, उनको एक जंगल दिया गया था कि यहां पे आपको एक घर बनाना है, साफ सुथरा चुनाव कराना है। लेकिन वहां जंगल भी है, जानवर भी है, खूंखार जानवर सब लोग हैं, बड़ी समस्या होगी। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के तमाम
इसको खेला खेला कहती थी ना, एक एक खेल को जो है शुरू से खत्म किया। ममता बनर्जी हर जगह पे लड़ी, कोर्ट में लड़ी, पब्लिक में जाके लड़ी, सड़कों पे उतर के लड़ी, प्रेस में जाकर के लड़ी, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर के लड़ी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। ये कोई डिवाइन फोर्स जो है वो काम कर रहा है कि जितना फर्जी वोटर्स, भाई आप ये देखिए, एक सवाल समझिए कि ममता बनर्जी क्यों आईपैक के दफ्तर में चली गई, वहां से फाइल उठा के लेकर के आ रही है? क्या राज था उसका? तमाम फाइल्स को क्यों उठा उठा के लेकर के आ रही थी? क्योंकि वही वो सारी जानकारी, सारा डाटा कि कौन से बूथ पे, कौन सी सीट के ऊपर, किस जगह पे डेड वोटर्स कौन कौन है, बाहर गए हुए लोग कौन कौन है। ये 90 लाख वोटर जो उड़े, और उसके बाद पहले तो 58, उसके बाद 27, ये जो नाम हटाया गया, वो नाम हटा नहीं, ये ममता बनर्जी के फर्जीवाड़े का, उनके चुनाव के जीत का सबसे बड़ा मंत्र था। हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सब लोग कहते हैं कि पहले जो वोट होता है ना, वो भूत लोगों का होता है। 20 साल पहले मर गया आदमी, नाम है। एक आदमी बता रहा था कि पहले क्या होता था, सोशल मीडिया में वो पोस्ट बड़ा कि वो वोट देने के लिए गया तो उसके पिताजी का भी नाम है, तो जब वहां पे गया तो देखा कि वो टिक लगा हुआ है, मतलब पिताजी वोट दे करके बोले कि भाई ये मेरे पिताजी वोट दे गए। बोले हाँ भी वोट दे करके गए। बोले यार बता दिए होते। बोला घर ही गया होगा तुम्हारे। बोला नहीं, हम तो दर्शन कर लिए होते। 15 साल पहले मेरे पिताजी मर गए, लेकिन वोट पड़ गया, तो जब आए वोट देने के लिए हमें इन्फॉर्म कर दिए होते तो हम जाकर के मिल लिए होते। ये एसआईआर ने किया है, ये एसआईआर ने किया है। तो एक तो ये सफाई, तो जंगल वगैरह जो है वो साफ हो गया, जानवर बच गए। जानवर से निपटने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं भाई, सेंट्रल फोर्स को लाना जरूरी है, तो सेंट्रल फोर्स भी आ गया। और सेंट्रल फोर्स में देखिए, उसको ममता बनर्जी गुंडा बता रही है। भाई गुंडा, आप डर गए तो आप गुंडा कह सकते हैं। बंगाल की पूरी जनता डरी हुई थी, त्रस्त थी, इसलिए टीएमसी भी गुंडा पार्टी। और कई सारे लोगों को मैं देख रहा था, जो कैपिटल टीवी में हम लोगों ने शुरू से कहा, वो अजय पाल का जो वीडियो आया, सारे लोग कहने लग गया। मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल में, और खास करके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, वो ये कह रहे कि नहीं नहीं, ये अजय पाल का जो वीडियो जो है ना, वो गलत था, इससे बीजेपी को हानि हो जाएगा। नहीं बाबा, हानि नहीं हुआ, उससे बीजेपी को ताकत मिली, और टीएमसी के जो सड़क छाप गुंडे थे वो डर गए कि जब जहांगीर खान के घर में जाकर के, वहां जाकर के आईपीएस अधिकारी धमका रहा है कि तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे, तो फिर तो बाकी छोटे मोटे गुंडे तो वो तो दुबक गए। तो पोलिंग भी साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर तरीके से ममता बनर्जी को इससे भी नुकसान पहुंचा। अब आखिरी बचा हुआ था काउंटिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आज इलाज कर दिया फाइनल। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? बोला कि सारे काउंटिंग एजेंट्स को बुलाओ, सबसे बातचीत हो। अब काउंटिंग एजेंट ही का है, हम मीटिंग में पहुंच नहीं रहे, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि जनता तो नाराज हो ही गई, संगठन भी टूट गया, अब ये सारा ठीकरा जो है वो अभिषेक बनर्जी बोले मैं क्या करूं, मेरे लोगों को तो आपने टिकट भी नहीं दिया। तो होता क्या है कि जब विचित्र स्थिति में व्यक्ति पड़ता है तो लोग तरीके ढूंढता है कि कहां किसके ऊपर जो है जिम्मेदारी दी जाए, कहां किसको कैसे कहा जाए कि तुम्हारी वजह से हुआ। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में यही इस वक्त चल रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है। काउंटिंग के दिन हर काउंटिंग स्टेशन के ऊपर आप देखिएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां ज्यादा होंगे और टीएमसी वाले वहां नजर नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 4 मई को पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा फाइनल मैच होने जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है जो अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी है जो नमन्ना पर कब्जे का सपना देख रही है। मतगणना 4 मई सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर तक लगभग तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक तो इस बार बंगाल में बदलाव होगा, तो टीएमसी भी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। तो बंगाल नतीजों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।